अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुबही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबही का पाकिस्तान। दोस्तों, जावेद अख्तर पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के ही ख़िलाफ़ जो बकवास करके गए हैं, जो जहर उगल कर गए हैं, उसके बाद पाकिस्तानी जो फ़नकार हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि जो फ़नकार होता है, किसी भी मुल्क का जो फ़नकार होता है, वो एक तरह से देखा जाए तो उस मुल्क का सफ़ीर भी होता है, क्योंकि वो आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है सारी दुनिया में। जो भी कोई किसी भी किस्म का मैसेज होता है, उसे एक दुनिया देखती है, लोगों तक फिल फॉर एक पैगाम पहुंचाने का ज़रिया होता है। तो पाकिस्तान के जो फ़नकार थे, उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती थी कि वो जो है जावेद अख्तर साहब को ये जवाब दे सकें कि जो बकवास वो पाकिस्तान में करके गए हैं, तो पाकिस्तानी भी अपने मुंह कोई सी करनी बैठे हुए, अपने मुंह में कोई दही जमा करनी बैठे हुए, उनकी इस बकवास का जवाब दिया जा सकता है। और पाकिस्तानी बहुत सारे फ़नकारों ने अपनी ये ज़िम्मेदारी बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की, जिनमें कि अगर मैं नाम लूँ तो मिशी खान ने बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया, जावेद अख्तर साहब को भी, कंगना रनावट को भी। इसी तरह से जो है शान, उसने बहुत ही ज़बरदस्त बयान दिया, पाकिस्तान के हक़ में बहुत अच्छी बातें की और जावेद अख्तर की अकल ठीक ठाक ठिकाने पे लगाने की कोशिश भी की। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे फ़नकार भी थे जो डिप्लोमेसी से काम ले गए, जिनमें कि अली ज़फ़र का नाम मैं ज़रूर लूँगी, क्योंकि अली ज़फ़र ने वहाँ पर बैठकर जो है जावेद अख्तर के साथ एक भोंडा सा गाना भी गाया, जो मेरे तो सर पे से गुजर गया, मुझे समझ नहीं आया कि क्या गाना था। अली ज़फ़र को वैसे भी गाना शाना आता नहीं है, उनको ये छोड़ देना चाहिए, रैंडमली वो हिट हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कुछ आता है। लेकिन खैर, बहरहाल अली ज़फ़र ने भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि जिसकी पे उनकी तारीफ़ की जाए। लेकिन सबसे ज़्यादा कमाल तो सज्जल अली ने दिखाया है। सज्जल अली जो हैं वो कमाल कारनामा जो है वो हमारी माया नाज फ़नकारा, जिनको हिंदुस्तान में भी बहुत, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। पाकिस्तान की तो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान की अदाकारा हैं, तो पाकिस्तान वाले तो उनको अप्रिशिएट करेंगे ही। लेकिन पाकिस्तान को अप्रिशिएट करने का उन्होंने पाकिस्तान को ये सिला दिया है कि सबसे ज़्यादा घटियापने की इंतहा सज्जल अली साहिबा ने कर दी है। सज्जल अली साहिबा ने ये घटियापन क्यों दिखाया है, अचानक से गधे के सर से सींग की तरह से वो क्यों गायब हुई हैं, क्यों अपना इंस्टाग्राम अकाउंट उन्होंने डिलीट कर दिया, क्यों वो किसी भी सवाल जवाब को नहीं देना चाह रही हैं, कहाँ वो ज़मीन के नीचे घुस गई हैं या कोई आसमान उनको निगल गया है, कुछ पता नहीं चल रहा है। उसकी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। असल में सज्जल अली जो हैं वो जावेद अख्तर की बेगम साहिबा की एक फ़िल्म के अंदर काम कर रही हैं इंडिया में। अब ज़ाहिर है इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनली सज्जल अली को जाना जाता है, काफ़ी हैवी सज्जल अली को इसके बदले में अमाउंट भी मिलनी थी। तो फिर सज्जल अली अपनी ज़ाती मफाद को देखती या मुल्क के बारे में होने वाली बकवासियात को देखती, जहाँ पे तमाम अदाकारों ने इस चीज़ को सीरियस लिया, क्या वो मिशी खान हो, क्या वो शान हो, अली ज़फ़र ने भी कमाल बेगैरती दिखाई है। लेकिन सज्जल अली ने जो है वो तो हद ही कर दी है। सज्जल अली ऐसे मंजर से गायब हो गई हैं जैसे कि वो इस दुनिया में है ही नहीं, जैसे वो पाकिस्तान को जानती ही नहीं है, जैसे उनसे कभी कोई ख़बरों में, कभी मीडिया पर, कभी किसी चीज़ पर आना जाना रहा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सज्जल अली ये नहीं चाहती कि वो इंडिया के ख़िलाफ़ कोई बयान दें, जावेद अख्तर साहब के ख़िलाफ़ कोई बयान दें या पाकिस्तान के हक़ में कोई बात करें। इससे सज्जल अली के जो ज़ाती मफाद हैं उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। मुझे ऐसा लगता है कि सज्जल अली को ये इज़्ज़त दिलवाने में भी हम पाकिस्तानी अवाम का ही हाथ है, सज्जल अली को इस मकाम तक पहुँचाने में भी हम पाकिस्तानियों का हाथ है। तो अब हम लोगों को चाहिए कि अपने मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए, अपने मुल्क की रेपुटेशन को मद्देनज़र रखते हुए सज्जल अली का बायकॉट करें, सज्जल अली के ख़िलाफ़ ट्वीट्स करें, सज्जल अली को बताएं कि खामोश रहने से इस वक्त जो मुल्क की इंसल्ट उन्होंने करवाई है उसका क्या नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से कासिम अली शाह की फ़ैन फॉलोइंग गिरी थी, जिस तरह से कासिम अली शाह को जलील किया गया था, मैं इस वक्त ये चाहती हूँ, मैं सबसे पहले आवाज़ बुलंद करती हूँ कि सज्जल अली के बारे में भी सेम इसी तरह से किया जाए, ताकि सज्जल अली को ये शर्म आए कि इस वक्त उन्हें अपनी फ़िल्म से कमाइयाँ करने से ज़्यादा मुल्क की रेपुटेशन का ख्याल होना चाहिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।